नमस्कार विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल वर्धन सिविल एकेडमी पर। बच्चों, अब जो टॉपिक है वह पर्यावरण पे संबंधित है। पर्यावरण से संबंधित टॉपिक रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। कौन सा? प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है ये, किस लिए लागू किया गया था? क्योंकि हाथियों का जो दांत है ना, ये काफी महंगा होता है। तो हाथी के दांत के शिकार के लिए जो लोग शिकार किया करते थे, तो उनसे संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट एलिफेंट बनाया गया था। और प्रारंभ कब हुआ था? इसका जो प्रारंभ हुआ था 1992 में हुआ था। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था? 1992 में हुआ था। हाथी का जो शिकार था वह दांत के लिए सबसे ज्यादा किया जाता था। किसके लिए? दांत के लिए। किसके लिए किया जाता है? दांत के लिए, यानी हाथी के दांत के लिए जो इसका शिकार है सबसे ज्यादा किया जाता था। ठीक है, भारत में जो है, भारत में प्रथम हाथी रिजर्व, ठीक है, भारत में प्रथम हाथी रिजर्व झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में है। और झारखंड में भी कहाँ है? सिंह भूमि, सिंह भूमि हाथी रिजर्व है। झारखंड में सिंह भूमि हाथी रिजर्व है, यहाँ ये प्रसिद्ध है। और यूपी में भी 2 हाथी रिजर्व है। कितने हैं? यूपी में, हमारे यूपी में 2 हाथी रिजर्व है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 शिवालिक, शिवालिक हाथी रिजर्व, ठीक है। और नंबर 2 है तराई हाथी रिजर्व। ठीक है, क्या है? नंबर 2 तराई हाथी रिजर्व। अब ये कहाँ है? शिवालिक जो है यह बच्चों सहारनपुर और बिजनौर में फैला हुआ है। ठीक है, याद रखना, सहारनपुर में और बिजनौर में है। इसकी स्थापना जो है 2009 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ लिया आपने अच्छे से। और आगे देखते हैं जटायु संरक्षण केंद्र। इसको अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन कैसे बनेगा? हाथी का शिकार सबसे ज्यादा क्यों किया जाता है? तो उसके दांत के इस्तेमाल करने के कारण किया जाता है। और प्रारंभ कब हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर? 1992 में। भारत में प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ है? तो सिंह भूमि हाथी रिजर्व झारखंड में स्थित है। यूपी में कितने हाथी रिजर्व है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आ सकता है आपके में। कौन सा? यूपी में कितने टाइगर, सॉरी, हाथी रिजर्व हैं? तो यूपी में 2 हाथी रिजर्व हैं। एक तो शिवालिक हाथी रिजर्व, दूसरा तराई हाथी रिजर्व। शिवालिक का अच्छे से याद रखना, सहारनपुर और बिजनौर में स्थित है। ठीक है, और यही आपसे ज्यादा पूछा जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बच्चों ये चीज समझ में आ रही होगी। थ्योरी पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। पूरी थ्योरी पढ़ के आप इजी तरीके से हल कर सकते हैं। सही है। अब आगे पढ़ते हैं जटायु संरक्षण केंद्र। कौन सा है? जटायु संरक्षण केंद्र। ठीक है, जटायु संरक्षण केंद्र है बच्चों। ये क्या है? जटायु कौन थे? गिद्ध बोलते थे ना, रामायण में पढ़ा होगा आपने, जटायु नाम सुना होगा। सही है, तो किसके लिए? गिद्धों की
सुरक्षा के लिए स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके लिए की गई थी? गिद्धों की सुरक्षा के लिए स्थापना की गई थी। और गिद्धों की कमी क्यों हुई थी? गिद्धों की जो कमी हुई थी, गिद्ध डाइक्लोफेनक नाम की जो टैबलेट आती है, दर्द निवारक टैबलेट है ये, इसे खाकर जो जानवर मर गए थे, यानी जो पशु, मृत पशु हैं, जो जैसे कोई जानवर खत्म हो गया, पालतू जानवर है और बीमार है, तो डॉक्टर ने क्या किया, उसको डाइक्लोफेनक की दवा दी। सही है, लेकिन वो किसी कारणवश बच नहीं सका। जब बच नहीं सका तो उसको क्या करते थे, पहले इधर ही ऐसे ही या तो जमीन के अंदर दबा दिया या खुले में फेंक दिया जहां साधन नहीं है। ठीक है, तो उसको गिद्ध खाते थे। और डाइक्लोफेनक की दवा ऐसी है कि अगर लंबे समय तक ली जाए तो एक जहर का काम करती है वो। ठीक है, ये धीमा जहर कह सकते हो आप इसको। तो उस उसके जो जानवरों के जो मांस है, वो गिद्धों ने उसका भक्षण किया। ठीक है, तो गिद्धों ने भक्षण किया तो इससे गिद्ध में बीमारी फैली और ये मरते चले गए। तो इसके कारण क्या हुआ, गिद्धों की कमी का सबसे बड़ा कारण क्या है? डाइक्लोफेनक की टैबलेट। ठीक है, समझ में? क्वेश्चन आ जाए, गिद्धों की कमी का कारण क्या है? डाइक्लोफेनक टैबलेट। ठीक है, डाइक्लोफेनक टैबलेट है, ये गिद्धों की कमी का कारण है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मृत पशुओं के मांस खाने से जो गिद्धों की कमी हुई थी। ठीक है, और भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, गिद्ध संरक्षण केंद्र यूपी में है। यूपी में कहाँ है बच्चों? महाराजगंज जिला पड़ता है। यूपी के महाराजगंज में है गिद्ध संरक्षण केंद्र। ठीक है, यूपी का यानी कि भारत का भी पहला है और ये यूपी का भी पहला है। और क्या देखते हैं, यूपी में प्राणी उद्यान। ठीक है, यूपी में प्राणी उद्यान देखते हैं कौन कौन से हैं। यूपी में प्राणी उद्यान, यूपी में प्राणी उद्यान है। भारत का सबसे पहला, भारत का सबसे पहला प्राणी उद्यान कहाँ है? कलकत्ता में था। ठीक है, कहाँ स्थित है बच्चों? कलकत्ता में स्थित है। ये प्राणी उद्यान क्या है? ये है बच्चों चिड़ियाघर। ठीक है, ये क्या है? चिड़ियाघर है ये। सही है। और यूपी में कितने हैं? यूपी में 3 प्राणी उद्यान है। नंबर 1 कौन कौन से, ये लिख लो। यूपी में कितने हैं? 3। तीनों कहाँ स्थित है? नंबर 1 है बच्चों लखनऊ में। ठीक है, दूसरा है कानपुर में और तीसरा है गोरखपुर में। ठीक है, अब इनके नाम देख लो क्या क्या है, ये आपके काम आने वाले हैं। नाम याद रखना। लखनऊ वाला जो है इसका नाम है नवाब वाजिद अली साहब। नवाब वाजिद अली साहब प्राणी उद्यान। ठीक है, कहाँ स्थित है ये? लखनऊ में है। इसकी स्थापना जो है 1971 में हुई थी। ठीक है, याद रखना बच्चों, इसकी स्थापना, सॉरी 71 नहीं, 1921 में हुई थी। और कानपुर वाला जो है इसका है एलन फॉरेस्ट, एल एलन फॉरेस्ट ठीक है, इसको दूसरा नाम इसका है कानपुर प्राणी उद्यान।
कानपुर प्राणी उद्यान, इसकी स्थापना बच्चों कब हुई थी? इसके ठीक 50 साल बाद यानी 1971 में हुई थी। ठीक है, याद रखना ये छोटी छोटी चीजें हैं। पहला 1921 में, ठीक अगला जो बना 50 साल बाद बना 1971 में बना है। और सबसे नया है गोरखपुर में। गोरखपुर में क्या है? ये सबसे नया, लिख लो, इसके नोट कर लो, सबसे नया है। ठीक है, इसका क्या नाम है? अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान। ठीक है, कब है बना था बच्चों? ये 2021 में है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, यूपी में कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से, कहाँ कहाँ स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में और गोरखपुर में। यूपी का सबसे पहला चिड़ियाघर कौन सा है? तो लखनऊ वाला है। नाम क्या है? नवाब वाजिद अली साहब प्राणी उद्यान। ठीक है, ये कब बना था? 1921 में बना था। कानपुर का एलन फॉरेस्ट कानपुर प्राणी उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। सबसे नया कौन सा है? गोरखपुर में अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2021 में। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चों, ये छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन आपके पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं।